हेलो जोहार। जोहार जोहार इन्ना नाम आपको नाम कत्था ननोत बिड़दो बग्गी बिड़दो बग इंद्रा मने बिड़दो बग मतलब हुआ उल्टा शब्द। आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही होगी। आप लोगों को आवाज़ आ रही है? अगर आ रही है आवाज़ तो कोई कमेंट करें, मैं देखना चाहता हूँ। प्लीज़ कमेंट कीजिए। अगर आवाज़ आ रही है सही तो मैं आगे बढ़ूँ। हम ये मान लेते हैं कि आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही होगी, ठीक है। हम यह मान लेते हैं। मधुमिता कुजूर, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही होगी। एक चीज़ और है, कुछ चीज़ अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो प्लीज़ उसे ये ना करें, बल्कि ये मान के चल आप लोग मेरी आवाज़ों को ध्यान दें। स्क्रीन नु निमगेंद्रांकी मला थ्रा लिख के रही होले किसारा हमके एंगा एन जे बाल कदन आदिन बस में ना, ठीक रही। आज जो मैं क्लास ले रहा हूँ मैं कुड़ुख और हिंदी दोनों को मिला कर ले रहा हूँ, क्योंकि ऐसा इसलिए मैं कर रहा हूँ क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि हमारे कुछ भाई बंधु हैं जो कुड़ुख नहीं जानते हैं। क्योंकि मुझे ये जान के बहुत अच्छा लग रहा है, मैं काफ़ी उत्साहित हूँ इस मामले से, आप लोगों के रिस्पॉन्स से, कि बहुत सारे ऐसे ऐसे लोग हैं जो कुड़ुख नहीं जानते थे, लेकिन उन लोगों ने किसी अन्य भाषा को लेने की जगह कुड़ुख में ज़्यादा रुचि दिखाई है। इसलिए मैं हिंदी के साथ साथ कुड़ुख भी बोल रहा हूँ, और कुड़ुख और हिंदी दोनों मिला के मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। कुछ ऐसे शब्द हैं कुड़ुख के जो क्षेत्र अनुसार से उसका उपयोग बहुत कम होता है। तो मैं देखता हूँ कि कुछ जगहों पे है जहाँ पे लोग कुड़ुख बोलते हैं, अच्छा कुड़ुख बोलते हैं, लेकिन उनकी इतनी अच्छी कुड़ुख होती है कि सामान्य रूप से जो कुड़ुख बोलने वाले लोग होते हैं वो लोग उस कुड़ुख को नहीं जान पाते हैं। इसलिए मैं ऐसा मान के, इसलिए ऐसा हमको शब्द का प्रयोग करना पड़ रहा है कि जहाँ मैं इन दोनों को मिला के चलूँगा। और जहाँ जो शब्द आपको कुड़ुख नया शब्द लगे और आपको नहीं समझ में आए तो प्लीज़ उन शब्दों को आप कमेंट करके पूछें, ठीक है। एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ कि कुछ शब्दों को हमने डाला है और डाल रहे हैं और अपडेट कर रहे हैं, कुछ दिन में वो अपडेट भी हो जाएगा। कि अगर आपको हिंदी का शब्द है नहीं मिल रहा है तो आप गूगल में उसको खोजें इस तरीके से, जैसे कि अगर आपको एक का कुड़ुख नहीं आता है तो आप ये जानना चाहते हैं एक का कुड़ुख क्या होता है, तो आप उसको खोजिए, कुड़ुख में खोजिए, गूगल क्रोम में जाके जो गूगल सर्च करते हैं वहाँ पे सर्च कीजिए एक का कुड़ुख क्या है, ऐसे करके सर्च करें। एक का कुड़ुख क्या है, 10 का कुड़ुख क्या है, ऐसे सर्च करने से हो सकता है आपको उसका कुड़ुख मिल जाए। और जिसका कुड़ुख नहीं मिल रहा है उसका आप लोग मेरे चैनल में जाके किसी भी वीडियो में आप कमेंट करते हुए पूछ सकते हैं कि उसका कुड़ुख क्या है, तो मैं उसका जवाब डालूँगा। वो मैं उसका जवाब तुरंत में उसका बनाकर मैं उसका वीडियो डालूँगा। ये शॉर्ट वीडियो ऐसा रहेगा, 30 सेकेंड का वीडियो है, तो ये आप लोगों को मैं सहायता इस प्रकार से करने का प्रयास करूँगा। और है, मैंने पिछले ही वीडियो में मैंने बताया कि बुक किताबें जो हैं आप कैसे डाउनलोड करेंगे। आप लोग डाउनलोड कर रहे होंगे, बहुत लोगों को डाउनलोड मिल गया होगा, बहुत सारी किताबें हैं, उन सारी किताबों को आप डाउनलोड कीजिए। उसके अलावा अगर आपको लगता है कि कुछ और कमी रह गई हैं तो आप खरीद सकते हैं किताबें।
आप रांची आकर, रांची में आप खरीद सकते हैं। रांची में आपके कोई जान पहचान के रहते हो, उनसे भी आप संपर्क करके कुड़ की किताबें खरीद सकते हैं। लेकिन पहले आप डाउनलोड करके देख लीजिए कि क्या उसका है। ठीक है, तो आज हम चलते हैं अपने विषय की ओर। आज एक ये है बिरदो बक। बिरदो माना होता है उल्टा, उल्टा शब्द। इसके बहुत सारे वीडियो आपको मिलेंगे। ये लगभग आपको रटना है क्या होता है। ठीक है, आप कुछ किताबें हैं, आप कुड़ कथन आप खरीदेंगे, किताब को खरीदेंगे, उसमें आपको ये किताब में आपको बहुत सारे शब्द आपको दिए हुए हैं। लगभग आपको यह सब के सब हो जाएगा। निम कुड़ कथाएं जो होर अय्यनु जो बक चिचकारी आ बगाती मनुकालो लेगंती नाम अगवार्दतंती नाम कथा ननुत ಇದನ್ನು ಕಥೆಯರ್ಕೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ 3 ಮಲೈ 3 ಅದಿನಂ ಕೇರಾಗಿ एन जे कथा बालक कदन अदिन में नागी। स्क्रीन में जो दिख रहा है नहीं दिख रहा है उसको इशू ना बनाएं, बल्कि मैं जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान दें। ठीक है, प्रश्न जब भी आएगा तो एक शब्द दिया रहेगा और उसका 4 ऑप्शन रहेगा, आपको उसमें बताना है। अखना का उल्टा होता है बलना। अखना को कहा जाता है जानना, बलना मतलब नहीं जानना। अलखना गह बिरदो चीखना। अलखना का उल्टा चीखना होता है। अलखना मतलब हंसना, चीखना मतलब रोना। का पानी, पानी का उल्टा क्या होगा? आग। तो गही बिरदो चिच। वेरी गुड, आप लोग सुन रहे हैं, ध्यान से सुनते चलिए, बोलते जाते हैं। अयंग गही बिरदो बंग। माँ, अयंग का अर्थ होता है माँ, बंग का अर्थ होता है पिताजी। असन मन गही बिरदो ईसन। असन माने वहाँ, ईसन माने यहाँ। इंजो, इंजो नहीं, अज्जो है, सॉरी, अज्जो गही बिरदो अज्जी। दादा का उल्टा दादी। अड्डे एरना, अजगो एरना। अड्डे एरना गही बिरदो उजगो एरना। टेढ़ा देखना, सीधा देखना। आद गहे बिरदो ईद। आद माने वो, ईद माने ये। इसमें ये जो है ईद जो है स्त्रीलिंग के व्यवहार में लिया जाता है। आपदा गह बिरदो ओंद का। आपदा मन अरवा और ओंद का मतलब उसना। मैं बोल देता हूँ, शायद कुछ लोग नहीं जानते हो आपदा और ओंदका में क्या है अंतर। स्पष्ट कर दूं। आपदा का अरवा चावल हो गया। जब धान जब बनता है, धान से जब चावल तैयार किया जाता है, उसका 2 तरीका होता है। ये धान को लिया गया, उसको कूटा गया तो उससे चावल निकल गया सीधा सीधा, तो ये हो गया आपदा। लेकिन जब धान को ही हल्का सा उसको भाप दे के उबाला जाता है, हल्का भाप दे के उबाला जाता है, तो लगभग चावल, ये जो धान जो है वो पक जाता है। फिर उसके बाद जब उसको छील के जब चावल निकाला जाता है, उसको कहते हैं ये उसना। तो कहीं कहीं पर आपदा को कच्चा और उसना को पका हुआ चावल भी कहते हैं, इस तरह से। तो आप इसको जान सकते हैं। और पूजा में जब भी इस्तेमाल होता है आपदा, अरवा चावल का इस्तेमाल होता है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि पूजा में हमेशा अरवा चावल का ही इस्तेमाल होता है। आपदा गही उल्टा बिरदो ओंद का। उक्कना, उक्कना गही बिरदो इजना। उक्कना मन हो गया बैठना, इजना मन हो गया
खड़ा होना। ओंगना गहे बिरदो उलना। सकना का उल्टा हो गया नहीं सकना। और गहे बिरदो मुंजा। और मतलब शुरू, मुंजा मतलब अंत। उथरना गहे बिरदो सजना। उथरना का अर्थ निकालना, सजना का अर्थ डालना। ओंगना ओगना है, गहे बिरदो मुल्कना। ओगना का अर्थ तैरना, मुल्कना का अर्थ डूबना। ओत्था गहे बिरदो निब्बा। ओत्था का अर्थ भारी, निब्बा का अर्थ हल्का। वेरी गुड। आप लोग मेरी आवाज को सुन रहे हैं, धन्यवाद। उला गहे बिरदो बहरी। उला का अर्थ हो गया अंदर और बहरी का अर्थ हो गया बाहर। उल्ला गहे बिरदो माखा। उल्ला का अर्थ दिन, माखा का अर्थ रात। उज्जना गहे बिरदो खेना। उज्जना का अर्थ जीना, खेना का अर्थ मरना। किचका भी होता है मरा हुआ। उतान गहे बिरदो हम आ। उतान का अर्थ चित, हुआ का पट। उम्हे का गहे बिरदो कीरना। उम्हे गर्म, कुड़ना हो कहते हैं इसको। कीरना मतलब ठंडा। ऊंखना गहे बिरदो निमतारना। एक्शन एक्शन निमित्त हूँ बानर। ऊंखना का अर्थ होता है नशा होना, निमतारना का हो गया नशा उतरना। उंगुड़ गहे बिरदो गहड़ी। ठीक, उंगुड़ का अर्थ तुरंत, गहड़ी का अर्थ देर तक। उंगुर गहड़ी ऐसे भी हम लोग बातचीत जब करते हैं तो हम लोग बोलते हैं उंगुर गहड़ी इजा, माने 1 मिनट देर तक रुको। ऐसे भी हम लोग बोलते हैं, इसलिए उंगुर गहड़ी याद रखिए तो याद हो जाएगा। ऊख चिट्टो। ऊख माना हो गया ऊख दाग देना, चिट्ठो दाना नहीं होना। ऊखा गहे बिरदो बिल्ली। ऊखा अर्थ हो गया अंधकार और बिल्ली का अर्थ हो गया प्रकाश। उजना गहे बिरदो खट्टना। उजना का अर्थ हो गया चंदा करना, खट्टना का अर्थ हो गया बांटना। उदना गहे बिरदो टिसगना। आप लोगों को जब जहाँ नहीं समझ में आए या जो भी आप लोग को चाहिए कमेंट कर दीजिएगा, उस अनुसार से आगे हम बढ़ते चलेंगे। ठीक है। एक गहे बिरदो बिड़ना। एक का अर्थ हो गया छाया, बिड़ना का अर्थ हो गया धूप। एखा गहे बिरदो जेठे। बरसात का समय और जेठे धूप का समय। ठीक है। इतना गहे बिरदो अर्गना। इतना का अर्थ उतरना होता है, अर्गना का अर्थ चढ़ना होता है।
एरना गहे बिड़दो मिंखना। एरना मन देखना और मिंखना मन आँख मूंद लेना। एदना गहे बिड़दो नुड़ना। एदना मन हो गया दिखाना, नुड़ना मतलब क्या छुपाना। ठीक है। एथेरना गही बिड़दो नुखरना। एथेरना का अर्थ हो गया दिखना, नुखरना का अर्थ हो गया छुपना। एम्बा गही बिड़दो तिस्सा। एम्बा का अर्थ स्वाद हो गया और तिस्सा का अर्थ हो गया खट्टा। तित्सका मंडी बोलते हैं हम लोग। एसना का एसना गही बिड़दो जोटना। जोड़ना, जोटना, तोड़ना, और इसका जोटना का जोड़ना। देखिए एसना शब्द जो हो गया ना, तोड़ना वाला हो गया, कुड़ुख में हर जगह सिचुएशन पे सबका अलग अलग उसका उपयोग होता है। कहीं एसना होता है, कहीं मूर्छना होता है, कहीं तोखना होता है, ठीक है, होइना होता है, एसना होता है। ये इस तरह का होता है, आएगा धीरे धीरे हम लोग बात करेंगे, इसकी चर्चा करेंगे किसका उपयोग कहाँ और कैसे किया जाता है। आगे आते हैं। कका गही बिड़दो ककी। ये रिश्तेदारी में है। कका ककी आयो बाबा ताची ममू। कमना गही बिड़दो बिगड़ाना। कमना का अर्थ बनाना, बिगड़ाना गही अर्थ खराब होना। ठीक है, आप लोग को दिख रहा होगा। काना, काना गही अर्थ एक बिड़दो बरना। काना का अर्थ होता है जाना, बरना का अर्थ होता है आना। किया, किया का बिड़दो मैया। ठीक है, अच्छा। कीरना का अर्थ ओरना। कीरना का अर्थ होता है ठंडा, ओरना का अर्थ होता है गर्म। कुट्टका, फिर कुट्टका गही बिड़दो एक का। कुट्टका का अर्थ होता है गर्म हुआ और एक का मतलब है ठंडा हुआ। कोई भी चीज़ जब गर्म किया जाता है ना, उस सेंस में कुट्टका कहते हैं। कुड़ना गर्म, लेकिन जब किसी को गर्म किया जाए मैन्युअली तो उसको कहेंगे कुट्टका। मैन्युअली जब वो ठंडा हो जाते एक का। कुकोय गहे बिड़दो कुक्कोस। लड़की, कुकोय का अर्थ होता है लड़की, कुक्कोस का अर्थ होता है लड़का। कभी पुल्लिंग कभी इस्तेमाल होता है, ज़्यादातर आप देखिएगा स रहता है, कुक्कोस, पचगीस। यहाँ तक कि जब हम लोग कुड़ुख में इस्तेमाल करते हैं, किसी का नाम भी लेते हैं पुरुष का, तो हम लोग स लगा के कहते हैं। करमस, बरदस। हम लोग बरदस भी कह रहे हैं, बरदस मैंने आ रहा है। करमस नाम के बाद का स लगाते हैं। इसको ध्यान दीजिएगा कि जब भी किसी लड़के का नाम पुकारा जाएगा तो उसके अंत में जो है स लगाएंगे। ठीक है। कुन्ना वह बिड़दो बासी। कुन्ना का अर्थ ताजा और बासी का अर्थ तो बासी। कुन्ना कुड़ना से बना है,
कुन्ना 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 कुड़ना, कुट्टना, कुट्टका, कुमना गए बिड़दो चेड़ना। कुमना, कुमना मतलब होता है सिर पे किसी चीज को ढोना। कंधा पे जब उसको ढोते हैं, शरीर पे वजन लेते हैं तो उसको कहते हैं कुमना। और चेड़ना का अर्थ होता है कंधा पे ढोना। कंधा पे ढो रहे हैं तो वो हो गया चेड़ना। किसी को भार ले लिया तो आके जब सर पे ले लेते हैं उसको कहते हैं कुमना। कूटी गए बिड़दो मझी। कूटी मतलब किनारा, मझी मतलब बीच में। ठीक है, आप लोग को दिख रहा होगा। कोहा गही बिड़दो सन्नी। कोहा का अर्थ होता है बड़ा, सन्नी का अर्थ होता है छोटा। कोरना गए बिड़दो उरखना। घुसना और उसका उल्टा होगा निकलना। अगर आप लोग को नहीं दिख रहा है स्क्रीन में तो मैं इसके डिस्क्रिप्शन में इन सबों को मैं डाल दूंगा। अगर आप लोग कहीं पढ़ना भी चाहें तो डिस्क्रिप्शन से आप देख सकते हैं। ठीक, कल तक डिस्क्रिप्शन में आ जाएगा ये। कूटी गई बिड़दो मझी। एक चीज़ और मैं डाल दूंगा, मैं कल परसों तक में आ जाएगा। हर एक शब्द का कहाँ कहाँ पे क्या उच्चारण है उस अनुसार से भी क्रमबद्ध आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। 1 से 2 दिन लगेगा हमको उसको करने में, अपडेट करने में, तब तक इंतजार कीजिएगा। कोड़े गई बिड़दो मलकोड़े। कोच सॉरी, कोड़े का अर्थ होता है अच्छा, मल कोड़े का अर्थ होता है बुरा। कोच आ गए बिड़दो गोट्टा। कोच आ का अर्थ हो गया टुकड़ा, गोट्टा का अर्थ हो गया पूरा। खतरना गही बिड़दो चौहना। खतरना का अर्थ होता है गिरना, चौहना का अर्थ होता है उठना। खतरनाक का एक और शब्द होता है टिड़ना। टिड़ना, टिड्डना, टिड्डियस, इस तरह का रूप है। खतरना भी है, टिड़ना भी है। ये दोनों ही कुड़ुख में प्रयोग होता है। ये शब्द आया है तो एक थोड़ा सा मैं अर्थ कर दूं। अगर कोई चीज़ गिरा और उसको कोई नुकसान नहीं हुआ तो उसको टिड़ना कहेंगे। और थोड़ा दूरी से ऊपर से गिरा, मतलब हल्का सा कुछ ही दूर से हल्का से गिरता है और उसको कोई नुकसान नहीं होता तो उसे कहते हैं टिड़ना में उपयोग आता है। लेकिन थोड़ा दूरी से गिरे या ऊंचाई से गिरे और उसको कुछ नुकसान हो जाए तो उसको खतरनाक कहते हैं। जैसे ज़्यादातर ये टिड़ना का अर्थ जो आता है वो मुर्गी के मुर्गी जो अंडा देती है तो उसे कहते हैं खैर बी टिड़चा। ठीक है, इसके इसी अर्थ में ज़्यादातर लिया जाता है। लेकिन कहीं कहीं पर खतरना गिरने का सारा जगह पर टिड़ना टिड़ना ही उपयोग किया जाता है। इसलिए मैं इसका चर्चा कर रहा हूँ कि कहीं पर कोई चीज़ में अगर टिड़ना टिड़ना है तो आपको कंफ्यूज नहीं करना है। ठीक है, कि ये सब जगह ये उपयोग नहीं किया जाता है। कहीं पे टिड़ना सिर्फ मुर्गी अंडा देती है उसी वहीं पर उपयोग होता है। और कहीं कहीं पर लोग खतरनाक शब्द का इस्तेमाल न करके हर जगह पे टिड़ना टिड़ना करते हैं। तो कौन कैसे क्वेश्चन सेट करेंगे या कैसा लिखेंगे इस चीज़ को आप लोग घबराइएगा नहीं, गौर नहीं कीजिएगा। ये दोनों ही, लेकिन दोनों का क्या अंतर है यह मैंने आपको बताया। तेंकारदन एर के अंदर की हुर्मी गुसहनी कुड़ुकुन खतरना हो रही टिड़ना हो रही एड़ो बग्गी कथा मनी पहे एकाका राजीनु टिड़ना कथा जो मनी आद खैर दिग मनी खैर बी टिड़चा एने लिखा और एकाका राजीनु खतरना मला बानर असन टिड़ना दे हुर्मी ची और एक सन
मैंने कि खतरोर करोन मला तार खतरोर मल बोल अरे टिड्डिकन एने लिखा बोल ठीक है नहीं एड़ो कथा मने दोनों कथा मने दोनों ही वाक्य होता है हखना गही बिड़दो एब्सना हखना मतलब अर्थ होता है पाना एब्सना का अर्थ होता है खून हंदरना गही बिड़दो एजरना हंदरना मतलब हो गया सोना नींद स्लीपिंग और एजरना का अर्थ हो गया जागना ठीक है हाइका गहे बिड़दो चाइंका हाइका का अर्थ होता है सूखा चाइंका का अर्थ होता है गीला ठीक है आप लोगों तो मेरी आवाज़ जा रही होगी सो मत जाइएगा मैं ये जितने भी चीज़ है मधुमिता कुजू दीदी ने ये कमेंट किया है सर प्लीज़ पीडीएफ तैके ठीक है तैके चिके ಇದೀಗ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಮುಂಚೆಲೆ ಕಾಲು ಏನು ಈಜೆ ಜಿतना भी है कथा बालक का दिन डिस्क्रिप्शन में निमागे हकरो कालो निमागे का दिन बेदना मनो एरना मनो असा लिंक रन के नी वीडियो के मझीनु असा नहीं अड़सोर कालो ठीक है अक्को ने लाइव क्लास री अक्को कथा ना लग का दिन इधु अड़सो कालो ठीक है इधर ने को चढ़ा लग को मना लग करी सुनील कुमार ददस बादस साहित्य बस्ता गुरुजी कोड़ेरी साहित्य तुम बस्तारो हुर्मी की चाड़े चाड़े मना लग के री आज मना लग के रे कुन दिन मुंजा तुचिया सीढ़ी सीढ़ी दर रही कुन पहला क्लास दूसरा क्लास में जुड़ आधे बाद ठीक है आगे कथा में बड़ा जुक्की हंद्रना हो रही और मार की हंद्राम के अक्सर राजकत हेड गही बिड़दो कुक हेड का अर्थ हो गया पैर कुक का अर्थ हो गया सिर ठीक है खेना गही बिड़दो ओ सॉरी खेना खेना नहीं खेना खेना का अर्थ हो गया ये खेना गही बिड़दो पंज का खेना का अर्थ हो गया कच्चा पंज का अर्थ हो गया पका हुआ एक खेना खेना का अर्थ होता है मरना ठीक है अच्छा खेना खेना और का अर्थ हो गया बिड़दो हो गया बिच का कच्चा और आग में पका हुआ हाँ यहाँ पे एक चीज़ है देखिएगा खेना जो है कच्चा कच्चा पंजका और ये बिचका में क्या अंतर है बता दे रहे हैं जो कुड़ुख जानते हैं वो तो अच्छे से जानते हैं पंजका जो होता है जो पेड़ में पक जाए जो पेड़ में पके वो हो गया पंजका अब बिच्च का जिसको आग में पकाया जाए उसको कहेंगे बिच्च का टटखा बी मतलब टटखा पानी आम जो है वो पकता है तो उसका हो जाएगा पंज का लेकिन जब उसी आम को अगर कच्चा आम को आग में पकाया जाए तो हो जाएगा बिच्च का आग में जो पक जाए वो बिच्च का ठीक है याद रहेगा खेंदना गही बिड़दो बीसना खेंदना का अर्थ हो गया खरीदना बीसना का अर्थ हो गया बेचना ये बेचना विक्रय करना खुड़ती गही बिड़दो लोहाड़ी खुड़ती का अर्थ हो गया रात का भोजन और लोहाड़ी का अर्थ हो गया दोपहर का समय ओ सॉरी खुड़ती मतलब रात के भोजन का समय और लोहाड़ी दोपहर खोखा गही बिड़दो मुंद खोखा का अर्थ हो गया पीछे मुंद का हो गया पहले इसी को मुंदभारे भी कहते हैं मुंदभारे मतलब सामने वाला खोड़ना गही बिड़दो बीड़ना खोड़ना का अर्थ होता है जमा करना बीड़ना का अर्थ होता है फैलाना गड्डी गही बिड़दो डिप्पा गड्डी का अर्थ होता है गढ़ा डिप्पा का अर्थ होता है ऊंचा
गंडा गही बिड़ दो मझी। गंडा का अर्थ होता है किनारा और मझी का अर्थ होता है बीच में। गिच्छा गही बिड़ दो हेद्दे। गिच्छा का अर्थ होता है दूर और हेद्दे का अर्थ होता है नजदीक। गछरना गही बिड़ दो मल गछरना। गछरना स्वीकार करना, मल गछरना अस्वीकार करना। गुल गही बिड़ दो छछेम। गुल का अर्थ हो गया हल्ला और छछेम का अर्थ हो गया शांत। चलखना गही बिड़ दो डबना। चलखना का अर्थ हो गया खोलना, उभारना, जो ढका हुआ है उसको हटाना, तो हो गया चलखना। डबना मैंने किसी को ढक देना, ठीक है, किसी कपड़े से किसी को ढक दिए तो डबना हो गया, इसी का अगर वहाँ से हटा दिए तो हो गया चलखना। चाखना गही बिड़ दो होयना। चाखना का बोना, बोने का अर्थ है मतलब कि धान उन जो खेत में बोते हैं ना उसको बोलते हैं चाखना। खस चाखे मैंने धान को बो दी छिटके। होयना का मतलब हो गया काटना। चाड़े गही बिड़ दो गहड़ी, ठीक है, चाड़े का हो गया तुरंत और गहड़ी का अर्थ हो गया दीर्घ। चाजना गही बिड़ दो मेसना, ठीक ना। चाजना अलग, चुनना, चुना अलग अलग करके जो चुनते हैं ना उसको हो गया चुनना, अलग करना। मेसना मतलब शामिल करना, मिक्स करना। चाली गही बिड़ दो चोल्ला। घर के सामने वाला हिस्सा तो हो गया आंगन को कहा गया चाली, और चोल्ला का अर्थ हो गया पीछे, पीछे का हिस्सा, ठीक है, घर के पीछे का हिस्सा, घर के पीछे हिस्से को चोल्ला कहते हैं। जोख गही बिड़ दो पेल्लो। जोख मतलब युवक, पेल्लो मतलब युवती। जोड़ना गही बिड़ दो खच्चना। जोड़ना का होता है जोड़ना, खचना मतलब तोड़ना। देखना यहाँ पर रस्सी जब टूटता है तो उसको कहते हैं खच्चना, ठीक है। जोड़ना गही बिड़ दो छिंडरना। जोड़ना का हो गया जोड़ना, ठीक है, जब जुड़ जाते हैं तो। छिंडरना मतलब अलग हो जाना। जुक्की गही बिड़ दो बग्गे। जुक्की का अर्थ कम, बग्गे का अर्थ ज़्यादा। जुमरना गही बिड़ दो छिड़ियारना। जुमरना मन इकट्ठा होना, छिड़ियारना मतलब फैल जाना। ये ज़्यादातर आदमियों के लिए उपयोग होता है। झुंड का गही बिड़ दो पंगे या पिटिंग। झुंड का हो गया घना, पंगे का मतलब हो गया सुनसान। टेढ़ो टेढ़ो